सुप्रभात प्यारे बच्चों। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य मंगलमय हो। ईश्वर की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे बेटा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम अपने बचे हुए पद्यांश को आगे पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ये जो है ना, ये इसका हमने आधा उसमें पढ़ लिया था। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, है ना। तो उसका हम आगे से पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से अर्थ देखेंगे बेटा। अति दूर, एक मिनट बेटा। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रूरेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। भ्रूरेखा माने होता है भौहा, सी मतलब की तरह उपमा अलंकार, बिटप मीन्स होता है पंक्तियाँ, वृक्ष माल मीन्स पंक्तियाँ, यानी बहुत दूर। जब हमारी नदी लगभग बीच धारा में पहुंच गई तो वहां से बहुत दूर जो वृक्षों की पंक्तियाँ थीं, यानी हमने देखा कि हम जब बीज धारा में लगभग पहुंच गए तो बहुत दूर दूर वृक्षों की पंक्तियां दिखाई दे रही थी। तो उसे देख के ऐसा लग रहा था, अच्छा, जो वृक्षों की पंक्तियां थी वो पृथ्वी की छटा को, पृथ्वी की सुंदरता को, अपलक नभ नील नयन विशाल, पृथ्वी की छटा को कैसे देख रहा था? अपलक नेत्रों से। कौन देख रहा था? आसमान अपने नीले और बड़े बड़े नेत्रों से देख रहा था। तो लग रहा था कि वह वृक्ष उसकी तिरछी भौहें हों। कविता क्या क्या कहना चाह रहा है कि जब बहुत दूर जब हमारी नाव जो है बीच नदी में पहुंच गई तो दूर क्षितिज पर तिरछे भौहों के समान जो मतलब जो वृक्षों की पंक्तियां दिखाई दे रही थी, वो पृथ्वी की अपलक छटा को ऐसे निहार रही थी कि मतलब अपलक छटा को देखते हुए वह अपने नीले नीले और बड़े बड़े आंखों से लग रहा था कि अपने भौहों को तिरछा करके इस पृथ्वी की सुंदरता को निहार रहा है आसमान। माँ के उर पर से सुषा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। द्वीप जो चारों तरफ जल से घिरा हो, महाद्वीप जो तीन तरफ जल से घिरा हो, भूगोल वाले जान रहे होंगे। शिशु माने शिशु की तरह, बच्चे की तरह, समीप मीन्स पास, यानी जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ एक द्वीप था। तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपक करके सोया हो। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीत, लेकिन वह छोटा बच्चा मासूम नहीं था। कैसा था? बड़ा ही उदंड था। वह उर्मिल माने लहरों के प्रवाह को, प्रतीत माने उल्टा कर दे रहा था, जल की धारा को वहीं से घुमा दे रहा था। और वह द्वीप कैसा था? यानी वह देखने में छोटे बच्चे की तरह लग रहा था जो अपनी माँ की छाती से चिपक कर सो रहा था, लेकिन वह छोटा शांत द्वीप भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह गंगा के जल को वहीं से मोड़ दे रहा था। प्रतीत माने उल्टा कर दे रहा था। वह कौन विहग, विहग मीन्स पक्षी, क्या बिकल कोक, कोक मीन्स चकवा, उड़ता हरने निज बिरह शोक, बिरह माने अपनों से दूर जो दुख मिलता है उसको बिरह कहते हैं। यानी नायक के नायिका के जो मिलने मतलब बिछड़ने में जो दुख होता है उसको विरह कहते हैं। छाया की को बिलोक, बिलोक मीन्स देखकर। फिर कभी अपने आप से प्रश्न कर रहा है, वह कौन विहग, यानी उस रात में भी एक पंछी उड़ रहा था पानी के ऊपर से। तो कभी कहता है, क्या बिकल कोक, क्या ये व्याकुल चकवा पंछी है जो अपनी भी परछाई को, अपनी चकवी देखकर उसको समझकर उसको लगातार देख रहा है। हरने निज बिरह शोक, और उसको पाने के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए उसके पीछे पीछे उड़ रहा है। यानी उसकी परछाई जो पानी में दिख रही थी उसको अपनी चकवी पक्षी समझ रहा था और उसको पाने के लिए वह उसको लगातार देख रहा था और उसके पीछे पीछे अपने दुखों को दूर करने के लिए उसके साथ साथ उड़ रहा था, है ना। पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत था। प्रतन मीन्स क्या होता है? अत्यंत छेड़िया, हल्का। पतवार घुमा अब प्रतन उभार, जब हमारी नाव एकदम बीच नदी में पहुंच गई और वहाँ धारा तेज थी तो हमारी नाव अब एकदम हल्की हो गई थी। यानी जब हम बीच धारा में पहुँचे तो हमारी नाव क्या हुई? एकदम हल्की हो गई थी, उसका भार कम हो गया था। और फिर क्या हुआ? फिर हमने क्या किया? पतवार घुमाया। एक थोड़ा सा बड़ा कर लें।
तो नौका घूमी विपरीत धार। फिर हमने अपने पतवार को घुमाया, पतवार मीन्स जिससे हम पानी को हटाते हैं, जो चप्पू होता है, हाँ। फिर हमने अपने उस चप्पू से, उस पतवार से पानी को हटाकर अपनी नाव को उस विपरीत धारा में मोड़ लेनी। हम पहले आगे जा रहे थे, हम अपने फिर पीछे की तरफ लौट आए। तो जब बीच धारा हमारी नाव पहुंची तो उसका भार एकदम हल्का हो गया। और फिर हमने अपने पतवार को घुमाया, अपनी नाव को घुमाया और विपरीत धारा में, मैंने उल्टी धारा में हमने अपनी नाव को मोड़ लिया। डाँड़ों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फन फेन इस पार, बिखराती जल में हार तार। फिर कह रहे हैं कि वो जब हमने अपने चप्पू को घुमाया तो भाई एक सीधी तरफ जा रही तो कम था, जब तुरंत वहीं से हम राउंड ले लेंगे, जहाँ हम बढ़ रहे हैं वहीं से अगर मुड़ेंगे, थोड़ा सा वो एक्शन रिएक्शन क्रिया होती है ना। तो कह रहे हैं कि डाँड़ों के यानी उस चप्पू के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे थे। तो लग रहा था कि ये जो डाँड़ है, जो करतल है, ये अपने हथेली, करतल भी हथेली को फैलाकर भर भर मुक्ताफन, इस मुक्ताफन माने इस जो झाग रूपी जो मोती है उसको अपनी अंजलि में भर भर कर उठा रहा है, मतलब इस पानी में डाल रहा है। और बिखराते जल में तार हार, तार रूपी हारों को तोड़कर इस जल में बिखेर रहा है। कवि के मन में दो प्रश्न उठ रहा है कि यह मेरे जो चप्पू हैं यह अपने हथेली में इस झाग रूपी मोती को भर भर करके उठा रहे हैं, यानी ले रहे हैं, अथवा इस तार रूपी हार को, तारा रूपी हार को तोड़कर जल में बिखरा रहे हैं। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां, जल में चल रेखाओं सी खिंच तरल सरल। फिर क्या कह रहे हैं कि पतवारों के संचालन से शांत जल में जब लहरें उठती थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, चांदी के सांप आगे आगे रेंग रहे हैं। और लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें जैसे एक रेखा की तरह से जल में नाच रही थी। और उस पर से जब लहरें आती थी तो लगता था कि वो एक रेखा खींच दे रही हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ से सौ सौ उड़ झिलमिल, उड़गर माने उड़ मीन्स तारा, सस मीन्स चंद्रमा, फैले फूले जल में फेनिल, फेनिल मीन्स झाग। तो लहरों की लतिकाओं में खिल, जो बार बार लहरें आ रही थी चप्पू के संचालन से, उस पतवार के संचालन से जो बार बार जो पानी में लहरें उठ रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि लहर रूपी लतिका ये कुंज जल में फूल खिला रही है। और उस लहरों के उठने से, कई लहरों के उठने से लग रहा था कि जल में एक साथ सौ सौ चंद्रमा और सौ सौ तारे झिलमिला रहे हैं। फूले फैले फूले जल में फैले, अथवा इस जल में क्या फूल फल रहा है, यह झाग रूपी जो है लता जल में फल और फूल रही है। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। कह रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो पानी थोड़ा उथला मीन्स क्या होता, कम हो गया। वहाँ पानी जब घट गया, कम हुआ, तो हम लग्गी माने एक लंबे बांस से ही जल में उसको डालकर यह अनुमान लगा लिए कि अब यहाँ कम पानी है। और इस तरह से हम अपने घाट की तरह उत्साहपूर्वक, घाट मीन्स अपने किनारे की तरफ उत्साह के साथ आगे बढ़ गए। आगे देखते हैं। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचारी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहला और ये वाला। कहते हैं ज्यों ज्यों मीन्स जैसे जैसे हमारी नाव किनारे लग रही थी, वैसे वैसे उर मीन्स हमारे हृदय में, सत मीन्स सैकड़ों विचार उठ रहे थे। जैसे जैसे हमारी नाव किनारे लग रही थी वैसे वैसे मेरा मन अंतर्मुखी हो रहा था और मेरे मन में सैकड़ों विचार उठ रहे थे। मैं क्या सोचने लगा, इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। कभी क्या कहा कि ये मेरे मन में विचार उठा, मैं सोचने लगा कि संसार की गति भी इसी धारा की तरह से है ना। संसार गति कैसी, इसी धारा की तरह से है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, जैसे इस जल का, इस नदी का उद्गम निश्चित है, शाश्वत है। उसका प्रवाह, गति मीन्स प्रवाह शाश्वत है।
फिर संगम में समुद्र में जाकर मिलना शाश्वत है। यानी नदी निकली है तो बहेगी जरूर, और बहेगी तो कहाँ जाएगी? समुद्र में जाकर मिलेगी। तो उसी तरह से यह जीवन भी है। व्यक्ति जब जन्म लेता है यह भी निश्चित है। जो जन्म लिया है उसका मृत्यु से, जो मृत्यु जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म निश्चित है। ये तो भगवान ने गीता में बहुत पहले ही कह, द्वापर युग में ही। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से इस धारा की जो स्थिति है, जो गति, वही हमारे जीवन की भी सच्चाई है, वो स्थिति है। हमारे जीवन का उद्गम भी निश्चित है, यानी हमारा जन्म भी निश्चित है, और जन्म लेने के बाद हमारा जीवन यापन भी निश्चित है, हमारी जीवन यात्रा भी निश्चित है, वह भी है। और अंत में हमारी इस आत्मा का विराट परमात्मा से मिलना भी निश्चित है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सच का यह रजत हास, शाश्वत लहु लहरों का विलास। क्या कह रहे हैं? यह आकाश की नीलिमा भी शाश्वत है, सनातन है, यानी आदिकाल से और आदिकाल तक, अंत काल तक रहेगी। शाश्वत सच का यह रजत हास, चंद्रमा का यह चांदी की तरह अपनी किरणों को बिखेरना, चांदनी को बिखेरना भी शाश्वत है, सनातन है। और शाश्वत लहु लहरों का, इन छोटी छोटी लहरों की जो प्रसन्नता है, यह जीवन में आने वाली छोटी बड़ी खुशियों की तरह से भी सनातन है। कहने का मतलब, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। हे ईश्वर, जन्म और मृत्यु रूपी आर पार माने दो किनारे हैं, यानी जन्म और मृत्यु रूपी दो किनारों के बीच हमारी यह जीवन नैया भी एक नौका विहार की तरह से है। कहते ना कि भव सागर से पार। जब निषाद राज केवट उनको उतारे, केवट जब भगवान राम जी को गंगा जी के पार किया, तो भगवान उतराई में मुद्री देने लगे सीता माता की। तो उन्होंने कहा, मैंने आपको नदी पार किया, आप हमको वहाँ पार करना, वहाँ मीन्स भव सागर से पार करना। कितना चालाक था और कितना भाग्यशाली था वो केवट, कि जो संसार के भव से पार करते हैं, आज वो केवट के पास गए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम लगे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो भक्तों से ही भगवान का वजूद है। तो वही इसको समझिए कि हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। हे ईश्वर, जन्म और मृत्यु रूपी दो किनारों के बीच यह हमारा जीवन कैसा है? एक नौका विहार की तरह, जो कि सनातन है, सत्य है। मैं जीवन का वास्तविक स्वरूप भूल गया था, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत धन। मैं इस सांसारिक चकाचौंध में, मोह माया में सब कुछ भूल गया था, लेकिन आज इस नौका विहार के बाद मुझे अपना वास्तविक स्वरूप याद आया। मुझे स्मरण आ गया कि यह जीवन क्षणिक नहीं है, शाश्वत है। यह जीवन कैसा है? शाश्वत है, क्षणिक नहीं है। ये देखिए, निर्गुण, यहाँ निर्गुण ब्रह्म की बात हुई है, सगुण नहीं है, यहाँ निर्गुण की बात हो रही है कि यह जीवन कैसा है? शाश्वत है, सनातन है, हमेशा चलने वाला है। और क्या है? करता मुझको अमृत दान। आज यह नौका विहार करके मैं अपने इस गूढ़ तत्व को जान गया। आज मैं जान गया कि मैं अमर हूँ, मैं मरूंगा नहीं। जो मेरी आत्मा है, बस इतना ही अंतर है कि परमात्मा कभी आत्मा के रूप में आकर धरती पर घूमता टहलता अपने जीवन यापन को करता है, और फिर अपने उस रोल को पूर्ण करके पुनः वह परमात्मा में जा करके मिल जाता है। आज मैं जान गया कि यह जीवन भी कैसा है? नौका विहार की तरह से है। और इस बात को, इस गुण तत्व को जानकर आज मैं अमर हो गया। तो इस पद में कवि ने प्रकृति से कुछ उपदेश, कुछ गूढ़ बातों को ग्रहण किया है, और श्रृंगार रस है, शांत रस भी है, इसमें शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य और प्रसाद है, अलंकार उपमा और रूपक है, और भाषा इसकी संस्कृत में खड़ी हिंदी बोली है। ठीक है, इसमें वो श्लोक डाल सकते हैं, जातस्य से मृत्यु ध्रुवम वाला गीता में है, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित, जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म निश्चित है। तो ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।